अभी मेरी मौजूदगी भगवान राम की प्रतिमा के सामने मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ में शिवरंजनी तिवारी जी हैं, जो कि सिंगर सुर कोकिला यानी कि और खास तौर से इनका नाम सुर्खियों में काफी रहता है। आप देख रहे हैं कि शिवरंजनी तिवारी को चाणक्य धारा एक पुस्तक है, उसका विमोचन जो है इन्होंने किया है। साथ में इनसे मैं पूछूंगा और इस पुस्तक में क्या चीजें ऐसे खास हैं जो हमारे हिंदू सनातन धर्म को आगे ले जाने में मदद करेंगी। महाराज जी, क्या है ये? मैं दिलीप राम त्रिपाठी अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूं, उत्तर प्रदेश का। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद समाज के उत्थान के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए, असहाय मजबूर पीड़ित लोगों का मदद करने के लिए संकल्प लिया है और उसी निमित्त चाणक्य धारा पुस्तक का विमोचन शिवरंजनी त्रिपाठी जी के कर कमलों से, हाथों से कराया गया है इस पावन पुनीत धरा पर, जहाँ पे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का प्रवचन हो रहा है। उसी स्थल पर आदरणीय बहन शिवरंजनी तिवारी जी के हाथों से इसका जो है विमोचन कराया गया है। और अखिल भारतीय चाणक्य, जैसा चाणक्य नाम सुनने के बाद यह प्रतीत हो जाता है कि बुद्ध का सम्राट, बुद्ध से पूरे विश्व पर, पूरे धरा पर राज करने वाले चाणक्य के नाम से चाणक्य धारा पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक को भारत के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं और शिवरंजनी तिवारी जी के माध्यम से, जो सनातन हिंदू धर्म के लिए अनवरत प्रयत्नशील हैं, पैदल यात्रा की है, लगभग 400-500 किलोमीटर चल करके बागेश्वर धाम का दर्शन की थी। उसी निमित्त यहाँ पे अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या धाम में पधारी हैं। हम लोग अयोध्या के धरती पर इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं और आने वाले दिनों में सनातन धर्म का परचम लहराने के लिए विश्व के क्षितिज पर इनका परचम लहराए, इसके लिए चाणक्य परिषद शुभकामना और आशीर्वाद देता है। शिवरंजनी तिवारी जो कि एक फेमस चेहरा है, इनके हाथों ही आपने क्यों ये विमोचन करवाया? देखिए, शिवरंजनी तिवारी प्रतिभा के धनी, व्यक्तित्व की धनी, वह विद्यार्थी हैं जिनको देख करके युवा पीढ़ी के लोगों को यह सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि बुद्ध की प्रतिभा का लोहा मनाने के लिए शिवरंजनी तिवारी ने जो अथक प्रयास किया है, वह प्रयास फलीभूत हो और उस प्रयास के साथ पूरा समाज कदम से कदम मिला करके चले। अच्छा महाराज जी, शिवरंजनी तिवारी जी को आप किस नजरिए से देखते हैं कि ये हिंदू साम्राज्य और खास तौर से इनका नाम बागेश्वर धाम के साथ जोड़ा जाता है, सुना है आपने? शिवरंजनी तिवारी जी का सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति जो लगाव है, जो श्रद्धा है, जो भाव है, वह भाव उस दिन से पता चला जब चित्रकूट से चल करके बागेश्वर धाम पैदल यात्रा की और जगह जगह पर महाराज जी हरिद्वार से गए, हरिद्वार से, जहाँ पे जगह जगह पे इनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया, इनका सम्मान किया गया। उसी समय से इनके प्रति अगाध श्रद्धा भाव अपने भारतवर्ष के लोगों का जो है इनके प्रति जागृत हुआ है और उसी श्रद्धा भाव के साथ हम लोग इनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए अयोध्या जी में इनका स्वागत करते हैं। शिवरंजनी तिवारी जी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं और चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं। आज हमने भी इनको अयोध्या में देखा, रामोत्सव में देखा और भगवान राम की प्रतिमा आप देख रहे हैं। अचानक से जब मेरी नजर पड़ती है इन पर, तो हमको भी लगा कि इनसे बात किया जाए। हमने काफी कुछ इनसे जानने की कोशिश किया। और अच्छा, शिवरंजनी जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप संदेश देना चाहेंगी समाज को एक कथावाचक के रूप में? समाज को यही संदेश है कि जितना हो सके अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, जो कि आजकल दूर होते जा रहे हैं। हर किसी को यही मैं प्रार्थना ही करूंगी कि सबको अपनी संस्कृति को बचा के रखें, क्योंकि आप ही जनरेशन है जिसके कंधों पे दायित्व है कि वो अपनी संस्कृति को बचा के रखें। कब से आप कथा का प्रारंभ की हैं? जब मैं 4 साल की, बहुत छोटी सी थी, तब से मैं स्टार्टिंग करी थी। मैंने कथा, राम कथा, भागवत कथा, भजन। तो पहले आप सुनते आ रहे होंगे कि कथावाचक जो हुआ करते थे वो कम से कम कुछ एज के हो जाया करते थे, लेकिन आज के कथावाचक 4 साल, 10 साल, 20 साल और पहले के कथावाचकों से बहुत बढ़िया कथा भी कह रहे हैं।
जैसे आपको बता दें 4 साल से कथावाचक हैं, ये कथा कह रही हैं। एक सिद्धेश्वर धाम के महाराज जी हैं, वो 21 साल में कथा कह रहे हैं। धीरेन्द्र की शास्त्री जी 27-26 साल की उम्र में कथा कह रहे हैं। तो आज 4 साल हो गया इनको कथा कहते हुए शिवरंजनी तिवारी जी को। तो मेरी मौजूदगी यहाँ पर थी, यानी कि रामोत्सव में थी। चलिए और भी चीजें हम देखेंगे, जानेंगे।